जय श्री राम दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का मेरे YouTube चैनल काव्यांजलि हिंदी कविता में स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड़ी पाड़वा और नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। इस कहावत के नायक कौन है ये भी जानते होंगे, विभीषण जी। तो मेरी जो ये कविता है उसका शीर्षक है श्री राम विभीषण संवाद। यह इसी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो मेरी यह कविता आपको कैसी लगी यह आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कमेंट्स के माध्यम से। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मैं कविता पर आता हूँ। तो कविता का परिप्रेक्ष्य ये है कि श्री राम रावण का युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है। विभीषण जी भी अभी अयोध्या में ही हैं। उनके मन में यह ऊहापोह और अनेक तरह के प्रश्न चल रहे हैं कि जो भी हुआ और जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या वो सही था, क्या वो धर्मानुकूल था। उन्हें चिंता थी कि लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो इन सब बातों का समाधान पाने के लिए विभीषण जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उनसे अपना प्रश्न निवेदन करते हैं। जिन्ह पद के पद त्राण शीस धर भरत परम पद पाए, जिन्ह पद रज प्रस्तर पर पढ़कर नारी अहल गढ़ जाए, जिन्ह पद उरसर धर गंगाधर रामेश्वर पद पाए, चरण शरण तिन्ह गहे विभीषण क्यों फिर बद कहलाए। कहाँ राम तुम पारस सम जो छुए तुम बन जाए, कहाँ राम तुम प्रेम पयोधर जो सब में रम जाए, कहाँ राम तब रसना तुलना क्या अमृत कर पाए, कहाँ विभीषण की गलती जो तब रसना रत जाए। राम भगति पर मैं कलंक निश्चर कुल का मैं द्रोही, धर्म हेतु ही तजा सहोदर घर दर बन निर्मोही। शुभ कर्मों पर ग्रहण लगे क्या करे धर्म व्यामोही, क्यों न लगाए सिंध जहां पर रमे धर्म विद्रोही। लोक रुलावन रावण मेरा प्रिय सहोदर भाई था, वैश्रवण के आत्मज थे हम मैं उसकी परछाई था। तपबल और वरदान से उन्मत्त जिद्दी जैसे काई था, कम था क्या सामर्थ्य राम से पर वह आतताई था। रखो राम तुम सिंहल भी तुम ही विजयी सब भांति हो, क्या गौरव देना उसको जो निज कुल का ही घाती हो। धर्म धर्म दो पक्ष खड़े किस पक्ष मनु की पाती हो, एक धर्म की रखे प्राण एक धर्म का फिर वह घाती हो। संताप ताप की गहन अगन तिल तिल जलती यह ज्वाला है, क्या पाया इस धर्म विजय से क्या मैंने कर डाला है। कहते हैं सब लोग विभीषण राज्य का बस मत वाला है, हे राम तुम ही अब नाश करो माथे कलंक जो काला है। हे राम तुम ही अब नाश करो माथे कलंक जो काला है। इतना कहकर विभीषण जी चुप हो जाते हैं। उनके प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुराते हैं और कुछ यूं उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, सुनो विभीषण नीति विभूषण, सूक्ष्म तत्व है धर्म अति, कोई नहीं कारण या करता सुख या दुख के मर्म यति। निजकृत कर्म के पास बंधे सब, ज्यों तृष्णा त्यों कर्म रति, भक्ति भोग मुक्ति माया जाने सबके ही मर्म मति। कुछ लोग सबर कर जाते हैं दुर्नीति अत्याचारों से, निष्पक्ष कई हो जाते हैं डर कर अधर्मी तलवारों से। कुछ लोग स्वयं ढल जाते हैं अन्याय के ही विकारों से, कुछ लोग मगर लड़ जाते हैं हो निडर पाप के वारों से। बहुत कठिन है कार्य विभीषण बनकर धर्म को चरना, ढल जाते हैं ढाल देखकर वीर बड़े बड़े सुरमा। रावण मंदोदरी से पाया तुमने राम का गहना, सीखा कहाँ है तुमने अभी तक सपने में भी चलना। यहाँ पर रावण और मंदोदरी इन दोनों शब्दों से राम शब्द
विभीषण ने लिया है, ऐसा मेरा मानना है। सत सत रावण घन नाद अकेला, लक्ष्मण ही लड़ सकता है, एक अकेला हनुमत ही सब भुवनों को हर सकता है। जो शिव की है क्षमता, वो ही मेरी भी क्षमता है, छल छिद्र भरा मायावी कहाँ मेरे आगे टिक सकता है। कहाँ मनुज कोई लक्ष्मण से, कहाँ भरत से भाई है, अनुगत हो जो हर गत में जैसे निज पर छाई है। अपना अपना प्रेम विरल है, सत्य की मगर बड़ाई है, धर्म हेतु तज राज भोग सुख वन वन फाके खाई है। कहाँ दशानन ने भ्रातृ मर्यादाओं को छोड़ा है, छीन लिया लंका कुबेर से हट कर रण में मरोड़ा है। लात मार कर त्यागा तुमको, तुमने कहाँ उसे छोड़ा है, फिर किस मर्यादा को तुमने किस विश्वास को तोड़ा है। धर्म यज्ञ की आहुति में करूं समर्पण निज तन का, धर्म हेतु यदि आवश्यक हो त्याग करूं मैं लक्ष्मण का। जहां सत्य का सेवन ना हो संशय स्व के रक्षण का, तुमने भी तो धर्म हेतु ही त्याग किया था रावण का। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यदि धर्म के हेतु अपने कुल का भी त्याग करना पड़े, अपने प्रिय से प्रिय लोगों का भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। और भगवान श्री राम ने अपने जीवन में ही इस कार्य को कर दिखाया था। अंत काल में उन्होंने भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का भी त्याग किया था। वहीं एक दूसरा दृष्टांत महाभारत का भी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही कुल का समूल नाश किया था, क्योंकि वे धर्म छोड़कर अधर्म की तरफ। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, गौ ब्राह्मण नारी का रक्षण शाश्वत धर्म सनातन है, किंतु ताड़ का ताड़न में ही निहित धर्म का साधन है। नरभक्षण कर घूम रहे हैं, धर्म ही जिनका रक्षण है, हो आतताई रावण जैसा तो क्या अंतर की ब्राह्मण है। जो जीर्ण शीर्ण काया तज कर सर्जे चेतन नव काया है, नव भानु जो चढ़ता अंबर कर शीर्ण निशा की छाया है। निर्बल जुगनू भी हर लेता जो अंधकार की माया है, त्यों लंक भी होकर निष्कलंक काया अब नूतन पाया है। राक्षस काया लेकर भी तुम पंकज जैसे निर्लिप्त रहे, हरिचरण सुधा के मंथन में आकंठ सदा संलिप्त रहे। निरपेक्ष धर्म से सत्ता हो और म्लेच्छ भजन में लिप्त रहे, वह राष्ट्र नहीं वह देश नहीं, जहां धर्म सनातन रिक्त रहे। हो धर्मरति तुम योगी से माया से सहज विरक्ति है, हो भक्त प्रवर प्रहलाद से तुम हरिचरण स्वभाव आसक्ति है। आधार तुम्हारी शरणागति की केवल निश्चल भक्ति है, जिसने जैसे भगवान चुने उनकी वैसी अभिव्यक्ति है। इतना कहकर भगवान श्री राम चुप हो जाते हैं। विभीषण को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलता है और वे प्रेम और भक्ति के गदगद वाणी में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ज्यों जल के कण कण में मिश्री की मिठास सन जाए, ज्यों तप कर कंचन अग्नि में और भी कुंदन बन जाए, ज्यों सरिता सागर में गिरकर लहरों में बंठन जाए, तब भक्ति की आसक्ति मेरे तत्व तत्व में रम जाए। विभीषण की भावस्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वे विभीषण को गले से लगा लेते हैं और अपना आशीष देते हैं। मेरी यह कविता आपको कैसी लगी यह आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। साथ ही मेरी अगली कविता किस विषय पर हो, यदि इस संबंध में आप अपने सुझाव दे सकें तो आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। जय श्री राम।